आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एजुकेशन डिसिप्लिन सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है कि प्रोसीजर, एक तरीके से बोला जा सकता है कि नॉलेज को, किसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में लेने का प्रोसीजर क्या होता है, उसको बेसिकली आप कॉग्निशन बोल सकते हो। तो इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, कैसा पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो 3 ही यूनिट हैं। पहला यूनिट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग, लर्निंग एंड कॉग्निशन। इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, थिंकिंग को, लर्निंग को और कॉग्निशन को। ये क्या होता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निशन का जो प्रोसेस होता है, चीज़ों को अपने माइंड में बिठाने का, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको समझनी है। थिंकिंग क्या होता है, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फैक्टर अफेक्टिंग थिंकिंग एंड लर्निंग, पर्सनल, सोशल, कल्चरल, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल की थिंकिंग को और लर्निंग को। इसमें आपका पर्सनल, सोशल, कल्चरल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग्स एंड लर्निंग विद रेफरेंस टू डाइवर्स सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बच्चों की लर्निंग और थिंकिंग को समझना सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में। इसके बाद है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन थिंकिंग, लर्निंग एंड कॉग्निशन। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं इसमें, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके बाद यहाँ पर है एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन लर्निंग प्रोसेस। तो ये 3 यूनिट हैं जो कि आपको करनी है। तो हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। 8 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ Piaget's theories of cognitive development, discuss the role of equilibration. Describe the main characteristics of the concrete and formal operation stage of cognitive development. यह है, प्याजे के सिद्धांत के संदर्भ में संतुलन की भूमिका की चर्चा कीजिए। मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक के चरणों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। बेसिकली एक थ्योरी, एक थॉट है, थिंकर है, उनके संदर्भ में जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है, उसका जो प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज सोशल इंटरेक्शन फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस विद रेफरेंस टू। ये क्या है, वियर्ट्ज़स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। सामाजिक संपर्क किस प्रकार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक संक्रांत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इसके बाद है, विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन मेमोरी, डिस्कस द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प इन स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब स्मृति के सूचना प्रसंस्करण मॉडल के संदर्भ में उन कारकों पर चर्चा करें जो सूचना के संचयन और पुनर्प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ऑफ पर्सन, हाउ डज सेल्फ कंसेप्ट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक व्यक्ति की स्वयं अवधारणा के विकास को कौन से कारक सुगम बनाते हैं, स्वयं अवधारणा सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके बाद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोटिवेशन, डिस्कस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अभिप्रेरणा शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों के सहायता से बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा के बीच अंतर की विवेचना कीजिए। 6th क्वेश्चन है, व्हाई आर सम चिल्ड्रन सोशली एंड कल्चरली डिसएडवांटेज्ड, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन कैन अ टीचर प्लान फॉर देम। इसको हिंदी में अनुवाद करें, कुछ बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित क्यों हैं, आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और एक शिक्षक उनके लिए किस तरह के शैक्षिक हस्तक्षेप की योजना बना सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, डू यू थिंक चिल्ड्रन कैन लर्न इन एब्सेंस ऑफ री-इन्फोर्समेंट, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंदुरा। क्या आप सोचते हैं कि पुनर्वर्लन के
उभाव में बच्चे सीख सकते हैं। अल्बर्ट बंडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर। एक है आपका इंक्लूजन समावेशन, एक है डाइवर्सिटी विविधता, एक है आपका ह्यूरिस्टिक्स और एक है आपका लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग प्रसंस्करण के स्तर। इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसके सिलेबस पर एक बार फिर से अगर हम नज़र डालें तो यूनिट 2 में जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें आप देखोगे 3 क्वेश्चन इसमें फुल फ्लेज आए हुए हैं, जिसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों ही थिंकर्स जो हैं आपके, इनके क्वेश्चन ज़रूर से बने हुए हैं। बाकी लास्ट वाली यूनिट में आपका जो चिल्ड्रंस वाला क्वेश्चन है ये ज़रूर से आया हुआ है। स्पेशल नीड के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और टीचर वो क्या नई चीज़ें ला सकता है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। मोटिवेशन का क्वेश्चन आया हुआ है इस यूनिट से, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। बाकी यूनिट 1 में कॉग्निशन का प्रोसेस वगैरह ये सब चीज़ें आ सकती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी यूनिट 2 की और यूनिट 3 की ही है, तो इसको ज़रूर से आप लोग करके जाइएगा। जो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको ज़रूर से समझ के जाइएगा कि जो प्यागट है या फिर जो ये VYGOT स्काई है या फिर जो आपका बंदुरा है, ये लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में ये ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।